धमतरी जिले के सिहावा इलाके के घने जंगलों में कोटेश्वर महादेव नाम का एक शिवलिंग है। इस शिवलिंग में दूध डालने पर दूध का रंग नीला पड़ जाता है। इसलिए मान्यता है कि इस शिवलिंग में भगवान शिव का नीलकंठेश्वर रूप आज भी मौजूद है। इस चमत्कारी शिवलिंग से शिव भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए श्रावण माह में भगवान शिव के नीलकंठेश्वर रूप को देखने भक्तों की भीड़ उमड़ती है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूरी पर सिहावा इलाके के घने जंगलों के बीच कोटेश्वर महादेव नामक एक शिवलिंग मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इस भीमा कोटेश्वर महादेव धाम के शिवलिंग में भगवान शिव का नीलकंठेश्वर रूप आज भी मौजूद है। ओम परागमनम श्री रामचंद्राय वंदिताय च सुपूजिताय ध्याये नित्यम सप्त ऋषिभ्यो श्री भीमा कोटेश्वराय नमः। करीब 4.5 फीट के युगों पुराने इस शिवलिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जमीन से निकला हुआ स्वयंभू शिवलिंग है। चमत्कारी शिवलिंग से जुड़ी मान्यता है कि सागर मंथन के वक्त जब हलाहल विष की उत्पत्ति हुई और इस विष से सृष्टि का विनाश होने लगा, तब भगवान शिव ने उस विष का पान कर उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनकी गर्दन नीली पड़ गई। तभी से भगवान शिव नीलकंठेश्वर कहलाए। कहते हैं कि धमतरी के सिहावा इलाके के डंडक वन में मौजूद यह शिवलिंग चमत्कारी है। आज भी अगर इस शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक किया जाए तो शिवलिंग पर दूध गिरते ही दूध अपने आप नीले रंग का हो जाता है। इस शिवलिंग को लेकर एक मान्यता और भी है। डंडक वन में मौजूद इस शिवलिंग की पूजा को लेकर कहा जाता है कि त्रेता युग में रावण के पूर्वजों द्वारा यह शिवलिंग स्थापित किया गया था। रावण के पूर्वज इस शिवलिंग की पूजा किया करते थे। खुद राक्षस राजा रावण भी इसी शिवलिंग के सामने कई वर्षों तक कड़ी तपस्या कर सारे दिव्यास्त्रों का वर पाया था। एक मान्यता यह भी है कि रावण के दादा पुलत्स्य ऋषि आज भी छत्तीसगढ़ के डंडक वन में मौजूद हैं। हर मध्य रात्रि को वो इस शिवलिंग की पूजा आज भी करते हैं। इसके दावे भी कई लोग करते रहे हैं। यहाँ की विशेषता ये है कि राम, रावण और परशुराम तीनों ने पूजा की है। उसके बाद दूसरा जो घटनाक्रम है, जैसे आप गाय का दूध ले आएं, अभिषेक करें, तुरंत नीला हो जाता है। दूसरा शेर का आना, तीसरा नागों का आना, चौथा शिवलिंग स्वयं हिलता है और उनसे प्रकाश निकलता है। यहाँ लगभग 90% लोगों को दर्शन है। हम लोगों ने यहाँ आया तो देखा कि सच में दूध का रंग नीला होता है और हमको बहुत अच्छा लगा। बस आप लोग सभी से एक ही अनुरोध है कि यहाँ जो जंगल और जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको कायम रखें। यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, यहाँ पॉलीथीन या किसी प्रकार का कचरा ना फैलाएं। जैसे ये प्रकृति ने बनाया वैसे ही हम सब मिलकर रखें इसको। लेकिन आज हम सभी दोस्तों ने परिवार सहित आकर यहाँ महादेव जी का अभिषेक किया है। इस मनोरम छटा के मध्य, प्राकृतिक सुंदरता के मध्य जो है, जिस प्रकार से भीमाशंकर कोटेश्वर महादेव जी का आज अभिषेक और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परमपिता परमेश्वर और सभी भक्तजनों से यही निवेदन है कि खूब यहाँ आकर दर्शन करें।
छत्तीसगढ़ के धमतरी से ही देश के 5 राज्यों में फैले डंडक वन की शुरुआत होती है। भगवान राम के 14 साल के वनवास के साथ ही यह डंडक वन कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पौराणिक किंवदंतियों का साक्षी रहा है। डंडक के द्वार कहे जाने वाले इसी सिहावा में सप्त ऋषियों का वास रहा है। इसी सिहावा में भगवान राम को सप्त ऋषियों ने दिव्यास्त्रों की शिक्षा भी दी थी। साथ ही डंडक वन रावण और उनके दादा पुलत्स्य ऋषि की तपोभूमि भी रहा है। हम जब दर्शन करने के लिए कोटेश्वर महादेव आए, कोटेश्वर महादेव की एक विशेषता हमें पता चली थी कि यहाँ पर गाय के दूध का रंग नीला हो जाता है। वास्तविकता में जब हमने थैली वाला दूध, टेट्रा पैक दूध डालने का प्रयास किया तो वह दूध नीला नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही गाय का दूध डाला तो वह नीला हुआ। ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमने भी देखा है। निश्चित रूप से इसमें कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो प्रथा प्रचलित है, जो कहावतें प्रचलित है कि यहाँ पे पूजा करने से पुण्य फल मिलता है और विभिन्न रावण राम से लेके परशुराम तक की कथा यहाँ के महात्मा लोग जोड़ते हैं। एक बात जरूर है कि ये प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में जो शिवलिंग है वह स्वयंभू है, वह जमीन से जुड़ा हुआ है, जलहरी अलग से बनाई गई है। निश्चित रूप से व्यवस्था के लिए जो भी बात हो, वर्तमान में हमको एक बात समझ में आती है कि कोटेश्वर महादेव में दर्शनार्थी आ रहे हैं, भीड़ लग रही है, दूध नीले दूध का प्रमाण देखने के लिए लोग आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CCN शार्क न्यूज।